पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क की तरक्की के सफर में रखना डालने, तवज्जो हटाने वालों की कोशिशें नाकाम होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो, तरक्की, खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आज के दौर में मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आज पुरअमन रैली निकाल रहे हैं। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। ये लोग कैदी वैन के दरवाजे खोल कर खड़े हैं। अगर सबसे पहले कोई गिरफ्तार हुआ तो वो मैं हूंगा। उमर अयूब कहते हैं पंजाब में दफा 144 लगाई गई, रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब का आईजी करप्ट है, पुलिस गर्दी खत्म की जाए। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं, बुशरा बीबी को शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स दिए जाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई का यौम तासीस नहीं मनाने दिया गया, पुलिस केक भी उठा कर ले गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जानिब से गवर्नर रोजगार स्कीम का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा लोगों के पास तालीम है लेकिन रोजगार और वसाइल नहीं। तमाम सूरत हाल देखकर बिजनेसमैनों से मीटिंग्स की, सबने भरपूर साथ देने का वादा किया है। जिनके पास अपना घर नहीं वो भी दरखास्त दे सकते हैं। इस पर भी जल्द अपना काम शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म ने पीटीआई दौरे हुकूमत के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी, 72 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा 2019 से आज तक मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। ये सब एक ऐसी हुकूमत में हुआ जिन्होंने दूसरों पर इल्जाम तराशी की, खुद जैसे दूध के धुले थे। पता नहीं वो हुकूमत कहां से साफ चली और शफाफ गुजरी। हमें मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना होंगे, उन पर पहरा भी देना होगा। FBR अरबों खरबों कमाता है, वो पैसे हम कौमी खजाने में लाएंगे, ना ला सके तो फिर हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं। से बदतमीजी की हिदायत नहीं की। गिरफ्तारी का जो तरीकाकार है उसी तरह गिरफ्तारियां होनी चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है आजाद वीजा पॉलिसी का हामी हूं, चाहता हूं सिखों के लिए पाकिस्तान के वीजे आसान कर दिए जाएं। ख्वाहिश है सिखों को ऑन अराइवल वीजे की सहूलत दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर बनाने का फैसला कर लिया, आइंदा 3 माह में बेहतरी देखेंगे। पीटीआई को 28 अप्रैल को कराची के बाग जुना में जलसे की इजाजत न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत 6 मई तक मुलतवी। जलसे की इजाजत से मुतालिक सवाल पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया दहशतगर्दी का खतरा है। वकील पीटीआई ने बताया 2 दिन पहले शाहरा कायदीन पर जलसा हुआ है। डीसीईस ने कहा हमने किसी को जलसे की इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूछा बिला इजाजत जलसे पर आपने क्या कार्रवाई की, क्या डंडे बरसाए? उनको भी बगैर इजाजत जलसा करने दें? अल्लाह जाने ये जाने, आप दफातर में बैठें, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते, ये ना हो कि कल आप मामला संभाल ना सकें। बयासी आजाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया, जिसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 120, जबकि पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 71 है। 7 अरकान आजाद हैं। गवर्नरशिप पर हमारा पहला हक भी है और आखिरी हक भी हमारा है। आदमी इस वक्त गवर्नर के ओहदे पर बैठा हुआ है, वो लोगों की खिदमत से बाज नहीं आएगा। जब वो गवर्नर नहीं रहेगा तब भी लोगों की खिदमत करेगा। गवर्नर सिंध के ओहदे पर पहला हक भी हमारा था और आखिरी भी हमारा है। फारूक सत्तार कहते हैं कामरान टेसोरी गवर्नर ना भी रहे तो खिदमत से बाज नहीं आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में अच्छा खिताब किया। सूबाई हुकूमत अब अपने अमले से साबित करे।
भारत से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। पाक भारत ताल्लुकात पर मुज़ाकरात के लिए किसी को इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। भारत से तिजारती ताल्लुकात नॉर्मल करने की फिलवक्त कोई तला नहीं। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर और चाबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई है। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा अमरीका की इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट की तैयारी में मौजू तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। गजा में इज्तमाई कब्रों का मिलना अलमनाक है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत और गजा में कत्लेआम की मजम्मत करता है। जजेस खत केस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कह दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार्स और बैरिस्टर एतजाज अहसन की दरख्वास्तें यकजा कर दी गईं। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा और मियां दाऊद की दरख्वास्त भी यकजा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा काबीना रेगुलराइजेशन की मंजूरी कैसे दे सकती है? क्या काबीना कानून से बालतर है? सिंध असम्बली कानून बना दे फिर रेगुलराइज करते रहें। सरकार और पार्लियामान के काम हम नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा जामियात में 6 माह से ज्यादा एडहॉक पर भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा पीआईए को देखें इतना स्टाफ भर दिया जिससे बोझ बढ़ता चला गया। नेपरा में बिजली ₹2.94 महंगी करने की दरख्वास्त के समाअत। रुकन नेपरा रफीक शेख ने कहा बताया जाए कैपेसिटी पेमेंट की मद में कितनी अदायगियां की गईं। पावर डिवीजन हुक्काम ने बताया सोलर के इस्तेमाल से बिजली की तलब में बड़ा फर्क आया है। शाम होते ही यकदम बिजली की तलब बढ़ जाती है। नेट मीटरिंग से 5 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली खरीदी गई। रफीक अहमद शेख ने कहा असल बात भी बताएं कि सस्ते प्लांट्स बंद करके महंगे चलाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई उनकी अहलिया और दीगर पार्टी मेंबरान के खिलाफ सियासी मुकदमात नाइंसाफी है। पीटीआई से मखसूस नशिस्तें भी ले ली गईं। कहा ये जमहूरियत है, बड़ी पार्टी के पास मखसूस नशिस्तें नहीं। सेनेटर अली जफर कहते हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने फिर एतराज उठा दिया। ये चाहते हैं ऑपोजिशन ना रहे, हुकूमती बेंचेस के अरकान को तनकीद बर्दाश्त करना होगी। बारिशों का नया स्पेल असर दिखाने लगा। बलोचिस्तान के इलाके तफ्तान में तूफानी बारिश और जालाबारी। चागी में बारिश के बायस कई कच्चे मकानात ज़मींबोस। कोहलू और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। जैकबाबाद, पंजगूर और खारान में भी बारिश। पंजाब के इलाकों जंग और टिप्पा सुल्तानपुर में हल्की बारिश। आज से सोमवार तक रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, साहिवाल, पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। कर रही है और उनके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशतगर्दी के तदारक के लिए। खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है बेहतर करने के लिए शावर में उस पर काम शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका था। हम खैबर पख्तूनख्वा सीटीडी की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा अमन कायम करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। ये ऑप्शन खुला रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम दहशत गर्दों के सामने सरेंडर कर दें। बैरिस्टर सैफ का कहना था कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से उनका राबता ताहाल कायम है। अली अमीन गंडापुर विफाक पर कब्जा इंतशार फैलाने के लिए करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं मुल्क में तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जो इस वक्त जेल में है।
हुकूमत किसान